बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? हम कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल जो है ना वो कर रहे थे। 4.2 लास्ट टाइम हमने किया था। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 पेज नंबर 128। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना वो प्रीवियस क्वेश्चंस दोनों से डिफरेंट है। देखते हैं जी। अल खबीर manufacturing industry completed its first year of operations on 31st December 20XX. A summary of some of the transactions for the year is given below. अब आपको जो है ना वो कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, देखें, और सीरियल वाइज ABCD वगैरह, ठीक है जी। और नेक्स्ट पेज पे भी ट्रांजैक्शंस कुछ मुख्तलिफ भी हैं, वो देखते हैं कि कैसे होंगी। वन बाय वन पढ़ते जाएंगे और उनकी ट्रीटमेंट करते जाएंगे। रिक्वायरमेंट्स में जी कह रहे हैं जी, पास एंट्रीज इन जनरल फॉर्म टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। पहले ज़ाहिर है हमने रिकॉर्ड करनी है। और फिर सेकंड रिक्वायरमेंट जो है ना वो एक और एडिशनल रिक्वायरमेंट दी हुई है, पास एंट्रीज टू क्लोज फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू एडजस्ट अंडर आर ओवर अप्लाइड FOH टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड टू एंटायर प्रोडक्शन। तो यानी आपने अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करना है और उसको क्लोज करना है CGS से और एंटायर प्रोडक्शन से। ये एक अलग जो ना वो रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। देखें जी, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहा हुआ है A पॉइंट में परचेजेज फॉर द ईयर। अब परचेजेज में आपको जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, शिपिंग सप्लाईज भी है। मटेरियल जिस किस्म का भी परचेज करेंगे एंट्री एक ही होनी है, और वो है जी मटेरियल अकाउंट टू वाउचर पेएबल। ठीक है जी, टोटल अमाउंट। फिर उसके बाद B पॉइंट में कह रहे हैं मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर रूम। स्टोर रूम से आपने मटेरियल इशू किया है, तो अब डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, साथ शिपिंग सप्लाईज, ये सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग से मुतल्लिक आइटम है। तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए जैसे हमने डिस्कस किया था पहले, वर्क इन प्रोसेस, फिर FOH कंट्रोल अकाउंट फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर शिपिंग सप्लाईज टू मटेरियल। मटेरियल इशू हो गया जी। थर्ड नंबर पे कह रहे हैं जी मटेरियल परचेज्ड एंड डायरेक्टली डिलीवर्ड टू फैक्ट्री फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन। मटेरियल परचेज किया है लेकिन आपने स्टोर रूम में नहीं रखा, ठीक है जी, और डायरेक्टली आपने इशू कर दिया है फैक्ट्री को फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन। अब आप देखें, अगर आप पहले परचेज करते हैं तो मटेरियल टू वाउचर पेएबल करते हैं, और फिर जब आप फैक्ट्री को इशू करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस FOH कंट्रोल अकाउंट टू मटेरियल करते हैं। तो मटेरियल एक एंट्री में डेबिट, दूसरी में क्रेडिट, मटेरियल हो जाता है कैंसिल, ठीक है जी। और जो अकाउंट्स बाकी रह जाते हैं वही हम जो है ना इस एंट्री में नेट इफेक्ट डाल देंगे, क्योंकि आपने परचेज करते साथ ही जो है ना वो फैक्ट्री को इशू कर दिया है। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, FOH कंट्रोल अकाउंट टू वाउचर पेएबल, ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल के लिए वही वर्क इन प्रोसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए FOH कंट्रोल अकाउंट टू वाउचर पेएबल। ये हो गया जी मटेरियल से मुतल्लिक आइटम्स। अब हम जो है ना वो पेरोल रिकॉर्ड करेंगे। पेरोल डाटा फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है जी, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सैलरी ऑफ मार्केटिंग पर्सनल, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल, टोटल, और फिर उसके बाद डिडक्शन फॉर प्रोविडेंट फंड। तो आप क्या करेंगे जी, वही पेरोल अकाउंट टू प्रोविडेंट फंड पेएबल टू एक्रूड पेरोल। ठीक हो गया। नरेशंस मैंने आप सब लोगों को जो ना वो इनकी जो ना वो तमाम एंट्रीज की नरेशंस लिखवाई हुई हैं। और फिर आप एक्रूड पेरोल टू वाउचर पेएबल, और फिर वाउचर पेएबल टू बैंक या कैश, जो भी आप कर लें। ये 3 एंट्रीज, टोटल 5 एंट्रीज होती हैं पेरोल से मुतल्लिका। अब आपने पेरोल डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, FOH कंट्रोल अकाउंट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अकाउंट टू पेरोल। मार्केटिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं, एडमिन ओवरहेड भी कह सकते हैं।
अब अलग अलग जो आपको आइटम्स दी अमाउंट्स दी हुई हैं उन सबको 2,50,000, 1 लाख और 90,000 टोटल 4,40,000 का जो ना वो आपका पेरोल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर आप प्रोविडेंट फंड की डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। FOH कंट्रोल अकाउंट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस टू प्रोविडेंट फंड पेएबल। यहाँ पे अब कैसे देखें, प्रोविडेंट फंड टोटल जो है ना वो आपका है जी 22,000, जो कि अगर कैलकुलेट करें, इन्होंने बताया तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप 22,000 की परसेंटेज देखें ना टोटल पेरोल से तो वो बनता है 5%। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टोटल एडमिन एक्सपेंसेस का भी 5% लेके लिखना है, टोटल मार्केटिंग एक्सपेंसेस का भी 5% लेके लिखना है, और प्रोविडेंट फंड में से ये दोनों अमाउंट्स माइनस कर देंगे, बाकी अमाउंट आप FOH कंट्रोल अकाउंट में मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद जो ना वो थोड़ा सा चेंज है, कह रहे हैं जी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स ₹1 लाख, 70% फॉर फैक्ट्री, 10% फॉर मार्केटिंग एंड 20% फॉर एडमिन डिपार्टमेंट। यानी आप पहले एक्चुअल FOH अलग से रिकॉर्ड करते थे, उसी में आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और उसी में जो ना वो आपका जो ना प्रीपेड इंश्योरेंस, अब डेप्रिसिएशन आपको अलग से दिया हुआ है। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, FOH कंट्रोल अकाउंट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस टू अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को ही आपने बाइफरकेट कर दिया तीनों में। ठीक है जी, तीनों जो आपको परसेंटेजेस दी हुई हैं। तो डेप्रिसिएशन टोटल है आज जी आपको 1 लाख दी हुई है, उसका 70% फैक्ट्री का आ जाएगा, 10% जो है ना वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और 20% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसी तरीके से आपको प्रीपेड इंश्योरेंस का भी दिया हुआ है जी। इंश्योरेंस of the assets expired 20,000, 70% फैक्ट्री, 10% मार्केटिंग, 20% एडमिन। तो वही चीज़ है जी, आपने सिर्फ ये है कि वही FOH कंट्रोल अकाउंट जो फैक्ट्री से मुतल्लिक इंश्योरेंस है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस टू प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस जो है 20,000 है, उसी की ये जो 70% आपने FOH में लिख दिया, उसी का जो है ना वो 10% आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग ओवरहेड, और उसी का जो है ना वो 20% जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको कह रहे हैं जी मिसलिनियस एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री। FOH या एक्चुअल FOH है, बाकी जो रह जाते हैं। अब इसमें जो है ना वो कोई किसी का जो है ना वो अपना जो डेप्रिसिएशन या इंश्योरेंस के हवाले से कोई आइटम नहीं है। FOH कंट्रोल अकाउंट टू वाउचर पेएबल आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं जी अदर एक्सपेंसेस, एच पॉइंट देखें, अदर एक्सपेंसेस ऑफ हेड ऑफिस 60% फॉर मार्केटिंग एंड 40% फॉर एडमिन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग और एडमिन डिपार्टमेंट के अलग से एक्सपेंसेस हैं, वो आपने रिकॉर्ड कर लेने हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस या मार्केटिंग ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड टू वाउचर पेएबल। क्लियर हो गया जी। फिर उसके बाद वही FOH अप्लाइड आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट टू FOH अप्लाइड अकाउंट 3 लाख, और फिर अच्छा जी, उसके बाद देखें कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट, वही फिनिश्ड गुड्स अकाउंट टू वर्क इन प्रोसेस, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने रिकॉर्ड करनी है 8,80,000 कह रहे हैं जी। फिनिश्ड गुड्स फिनिश्ड आउटपुट कॉस्टिंग 8,80,000 वाज सोल्ड फॉर ₹15 लाख। तो आपने पहले CGS रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद अकाउंट सेवल टू सेल्स की 15 लाख की एंट्री कर दी। लास्ट में कह रही है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 वर रिटर्न बाय कस्टमर, सेल प्राइस ऑफ द गुड्स रिटर्न वर 70,000। यानी 40,000 रुपये की चीज़ों की सेल रिटर्न हुई है, और कितने में हुई है जी 70,000 में, जो उनकी सेल प्राइस थी। तो आप पहले जो ना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रिवर्स एंट्री करेंगे। देखिए सेल करते वक्त भी आप CGS टू फिनिश गुड्स करते हैं, लेकिन जब वापस लेंगे तो फिनिश गुड्स टू CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर सेल रिटर्न की एंट्री ज़ाहिर है ये तो बेसिक जर्नल एंट्री है आपकी, सेल रिटर्न अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 70,000। यहाँ तक तो जर्नल एंट्रीज थी। अब आपको देखें दूसरी रिक्वायरमेंट पे गौर करें, पास जर्नल एंट्रीज टू क्लोज FOH अप्लाइड अकाउंट। पहले तो आपने FOH अप्लाइड अकाउंट को क्लोज करना है, FOH अप्लाइड अकाउंट टू FOH कंट्रोल अकाउंट। यानी FOH अप्लाइड अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए आपने उसको शिफ्ट करना है, सॉरी FOH अप्लाइड अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसको शिफ्ट करना है FOH कंट्रोल अकाउंट में। तो FOH अप्लाइड अकाउंट आपके थे जी 3 लाख रुपीज़ के, वो आपने
ये ऊपर देख भी लें आप, शायद आपको नज़र आ जाए। तो ये आपने क्लोज कर दिए FOH कंट्रोल अकाउंट से। अब उसके बाद कह रहे हैं टू एडजस्ट अंडर आर ओवर अप्लाइड FOH टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एंटायर प्रोडक्शन। अब आपने अंडर ओवर अप्लाइड एडजस्ट करने हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से भी और एंटायर प्रोडक्शन से भी। वो एंट्रीज तो दो ही होंगी, लेकिन उससे पीछे वर्किंग है जी। उन एंट्रीज की से पहले वर्किंग है। हमने देखना यह है कि अंडर अप्लाइड कौन से हैं और ओवर अप्लाइड कितने हैं जी, अंडर हैं या ओवर हैं, जो भी हैं। आपने क्या करना है जी, FOH कंट्रोल का एक अकाउंट बनाना है, जैसे लेजर बनाते हैं, लेकिन पूरा लेजर का फॉर्मेट बनाने के बजाय बस ये टी अकाउंट बना लेंगे। FOH कंट्रोल जहाँ पे डेबिट है वो डेबिट लिखते जाएं, जहाँ पे क्रेडिट है क्रेडिट लिखते जाएं, और फिर बैलेंस कर लेंगे। ये आपके जो ना वो इसको कहते हैं जी अंडर अप्लाइड। क्योंकि एक्चुअल का टोटल बन रहा है आपका FOH कंट्रोल का जो टोटल बन रहा है वो है 3,20,000। आपके FOH अप्लाइड है 3 लाख रुपीज़ के। ठीक है जी, तो डिफरेंस कितने का आ गया जी, 20,000। ये आपने क्या करना है, एडजस्ट करना है पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से एडजस्ट करने के लिए तो आपने टू क्लोज अंडर अप्लाइड FOH टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट टू FOH कंट्रोल अकाउंट, ये आपका 20,000 हो जाएगा। और सेकंड रिक्वायरमेंट है जी, आपने क्लोज करना है उसे एंटायर प्रोडक्शन। एंटायर प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे होगा वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, CGS टू FOH कंट्रोल, वही 20,000 रुपया। वो आपने जो अंडर अप्लाइड कैलकुलेट कर लिया है ना, वही 20,000 रुपीज़ आपने इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब FOH कंट्रोल को तो जैसे यहाँ पे आपने किया है 20,000 से क्रेडिट कर देंगे, लेकिन इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने देखना है कि वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और CGS की रेशो क्या बनती है। उसके लिए आप वर्क इन प्रोसेस का भी लेजर बनाएंगे, फिनिश गुड्स का भी लेजर बनाएंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी लेजर बनाएंगे। लेजर कैसे बनेगा, बस देख लें, वर्क इन प्रोसेस का लेजर बनाना है। देखें पूरे क्वेश्चन में जहाँ पे आपने जनरल एंट्रीज की हैं, जिन जिन आइटम्स में आपके पास वर्क इन प्रोसेस डेबिट है वो डेबिट पे लिखते जाएं। ठीक है जी, जहाँ पे क्रेडिट है क्रेडिट पे लिखते जाएं। जब आपने लिख लिया तो टोटल करके 9,60,000 माइनस करेंगे, बाकी रह गया 40,000। ठीक है जी, एक ही अमाउंट आ गई। फिनिश गुड्स का भी इसी तरीके से है, फिनिश गुड्स डेबिट 9,60,000 J पॉइंट में, फिनिश गुड्स डेबिट 40,000 L पॉइंट में, सॉरी E पॉइंट में, L में सॉरी, और 8,80,000 जो है ना वो क्रेडिट है K पॉइंट में, और बैलेंस आपके पास 1,20,000। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का देखें, आपका K पॉइंट में डेबिट हो रहा है जी 8,80,000, L पॉइंट में क्रेडिट हो रहा है 40,000, बैलेंस आपने कर लिया 8,40,000। ठीक है जी, तो यानी अब आपके पास जो रेशो बन रही है ना वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और CGS की, वो बन रही है 40,000, 1,20,000, 8,40,000। अब ज़ीरोज़ को आप कट कर दें तो बाकी आपके पास ना 84, 12 और 4 की रेशो रह जाती है, और सम ऑफ रेशो है 100। 20,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, आखिरी एंट्री की बात हो रही है। तो 20,000 इंटू 4/100 है वर्क इन प्रोसेस के लिए, 20,000 इंटू 12/100 फिनिश गुड्स के लिए, 20,000 इंटू 84/100 CGS के लिए। तो यहाँ पे ये एंट्री देख लें आप कि वही वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, CGS टू FOH कंट्रोल अकाउंट, 20,000 का अंडर अप्लाइड हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, और उसमें जो ना उसी रेशो से जो मैंने आपको समझाई है वो आप जो है ना वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये आपका जो अंडर अप्लाइड है एंटायर प्रोडक्शन से क्लोज हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, और काफ़ी है आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।